और इस दुनिया में किते हो ना वो पंडित जी और जो सुनता हो किते तो वह उस पंडित जी से भी रिक्वेस्ट है गांव इस बात न रोवे दादा तने बांधना नहीं था तने गांव धोखा नहीं दे रहा तू गांव ने धोखा दे गया ऐसा जुल्म ना करे तू किते सुनता हो तो तू आ जा गांव तेरी मदद में तैयार खड़ा है ना कि पीछे नहीं चाहते पहले तू चाहिए है और तू हो। हाँ तो जी राम जी सारे छोटे बड़े बाण भाई ने काका और काकी तैया ने जुड़ गए हो जमींदार मीडिया में दिनेश गलावत के लिया तो जी बात करे है बात वो है जो बड़म्बे में आपने सब ने देखा भी होगा नहीं देखा जिन्होंने बता भी दे बड़म्बे में एक भाई ने पूरे गांव में लेन देन करके और बहुत बड़ा एक झटका दिया है और ठक्का कई करोड़ रुपया बताया जा रहा है वो मतलब जा चुके उसके बाद एसपी का और दरखास्त वगैरह भी दी गई है इब आज हमारे पहुंचे तो गांव में शाम ने कुछ इकट्ठे होने की बात हो रही है पंचायत होने की बात हो रही है देखो गांव वाले पूछेंगे और वो आप तक पहुंचाओगे आगे शेयर करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो जी सबसे पहले तो जिम्मेदार मीडिया की तरफ से राम राम जी तो क्या डिसीजन लिया जी पंचायत ने डिसीजन ने यू लिया है 5 बजे गांव इकट्ठा होगा और उसमें जो भी प्रक्रिया होगी गांव अपनी तरफ से उड़ा बोल बतला के आगे बढ़ाओगे राजनेता ईशा है भाई आम ऊँ तो किसी का कार्ड तो देने जाते नहीं और गांव की मुद्दत में आओगा उसका स्वागत करेगी पंचायत। तो वैसे जी जो राजनीतिक दल जैसे खटखड़ा साहब हुए हैं जया डांगी साहब हुए मतलब किसी को पर्सनली इनविटेशन तो नहीं दिया होगा ना इस बात पे हमारा एक फैसला होया कमेटी का या लगभग मौजूद आदमी थे और पंचायत शाम की रख दी हमारे प्रधान जी ये बड़म्बा तपा के प्रधान है भीम सिंह जी इसकी अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई थी और मीटिंग में यूँ फैसला होया है शाम को 5 बजे ऊंचली चौपाल में पंचायत होगी गांव की और जो राजनीतिक गैर राजनीतिक इस हमारे मुद्दे पे बड़म भाई जो कारण हो रहा है उसके अगर जो कोई मदद तुम्हारी करना चाहो है बड़म भाई की तो वो आ सकता है सिर्फ गैर राजनीतिक राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए हमारे उसी टॉपिक पर बात होनी चाहिए और हम उनके स्वागत करते हैं कोई भी भाई हमारा आगे आड़े मदद करना चाहो है तो बात बिल्कुल जायज है साहब क्योंकि दुख की बात है जब दुख में किस तरह न्यूनता दिया जा रहा है दुख मत आदमी अपने आप उठ का होगा जो अपना समझेगा तो साहब एक चीज और मान लिया मेरे भाई मान लिया पूछेंगे तो आगे की कार्रवाई के लिए फैसला कोर्ट में क्यों करके लिया जा जो भाई के आगे की हमने तो एक ही बात है प्रशासन तो भी यह रिक्वेस्ट करी और करी भी और करा भी गए अकबर हमने जो हमारा पंडित जी 8 मनसा का परिवार जा रहा है वो पंडित जी ने अड़े लिया हो और यू काम सहयोग भी देगा और उसका जो बाहर की प्रॉपर्टी खरीद रहा वो उसने बेच के ने अड़ा जो गरीब आदमी दूध बेचने वाला क्या गाने रह कि बेचारे धंधे जो पेंशन के बुढ़ापा पेंशन लेकिन भी जो जमा कर रहे थे ना बस सबसे पहले उनकी सहायता करी जा उनके दिए जा और यू गांव उनमें सहयोग भी करेगा और वो अगर जाड़ बिजनेस चला होगा तो सारा काम बराबर हो जाएगा तार देंगे वो मतलब कोई काम उसने दुखी नहीं करेगा एक प्रशासन से भी अनुरोध है और इस दुनिया में किते हो ना वो पंडित जी और जो सुनता हो किते तो वह उस पंडित जी से भी रिक्वेस्ट है गांव इस बात न रोवे दादा तने बांधना नहीं था तने गांव धोखा नहीं दे रहा तू गांव ने धोखा दे गया ऐसा जुल्म ना करे तू किते सुनता हो तो तू आ जा गांव तेरी मदद में तैयार खड़ा है ना कि पीछे नहीं चाहते पहले तू चाहिए है और तू होगा तो सारे काम होंगे यू पैसा इन लोगा और तेरे तो बनया था ना कि पीछे तो ताम बने ना यू गांव बनया तो हमारी तो एक ये आखिरी उम्मीद ये है। बहुत बढ़िया बात कही है जी प्रधान जी ने और आपने भी सूचित कर दिया देखो बलम्बा बहुत बड़ा गांव है पंचायत कितनी साहब अपने गांव में चार पंचायतें बलम्बा गांव में और शाम को पंचायत रखी है उसमें कोई भी राजनीतिक या कोई प्रशासनिक अधिकारी आना चाहता तो उसका स्वागत है हम किसी को इनवाइट नहीं करते और गांव सख्त फैसला लेने के मूड में है। धन्यवाद जी धन्यवाद देखो राजनीतिक जो भी दल हैं जो भी वोट लेकर जा रहे हैं उनका बिल्कुल पूरा पूरा हक बना है जी किसी के भी गांव में या उसके परिवार में या मतलब उसके समाज में कहीं भी कोई दुख हो रहा है तो उड़े जा गए उनका बोलने का बतलाने का और दुख बंटवाने का पूरी पूरी जिम्मेदारी और हक बनता है वो देखने वाली बात होगी आप लोगों के माध्यम से कि 5 बजे जो सामने पंचायत होने जा रही है उसमें कौन कौन शिरकत करेंगे फिर उसमें जी कोई प्रशासनिक अधिकारी भी आएंगे कुछ बताओ आना चाहो तो वो आ सकता है हम देखो न्योता नहीं देते किसी को नोटिस में सब कह डाल रखे एएसपी साहब मीना से मिल भी रहे वो आने भी चाहिए एसडीएम साहब आवे मीना साहब आवे हमारे कोई भी और भी अधिकारी जैसे डीसी एसपी कोई भी आना चाहे कल यहाँ आ रहे थे आईजी साहब भी आ रही थी और एसपी साहब भी मैं मारे थे तो अगर पंचायत है तो उसमें आगे ना अगर बहुत बढ़िया आश्वासन दे तो उनके प्रति हमारा और भी आदर भाव होगा कि भाई अफसर हमारी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं।
धन्यवाद जी। देखो जी, गाम तो राम हो है और नुका आग्रह है, राम गेला दगा तो पूरे समाज गेला दगा, और राम तो जो दगा गाम तो जो दगा देने का वो काम करया है, ये बहुत गलत करया है। जय इब गाम राम की इब भी अपील है। अगर पंडित जी जय उस वीडियो ने देख रहे हैं और कितने भी सुन रहे हैं, तो गाम तो राम हो जी, कोई दुख विपदा पड़ जाएगा फिर भी गाम साथ में खड़ा होगा जी। अगर पूरा साथ में खड़ा होगा। और आज नहीं, पहले भी खड़ा हो, बहुत कमजोर कंडीशन थी उसकी, उसने उसने कोई 10 किलो दाने नहीं दिया अर्धा, और उसका विश्वास नहीं था उसका बाबू का, है कि इस गांव ने उसको दे दे कि नर विश्वास पैदा करया, और फिर उसको साथ भी दिया, और उसके विश्वास पे तो लोगों ने आज करोड़ों अरबों रुपया जमा करवा दिए। इस हमारे क्या है प्रधान जी, वो बात तक देखो, इनको यार विष दे दे, विश्वास ना दे, क्योंकि विश्वास थोड़ा और खतरनाक हो, विष तो फिर भी उतर जा। जैसे प्रशासनिक अधिकारी कोई आते हैं ना, तो गांव वाले अपनी बात रखेंगे वहां, तो प्रशासनिक अधिकारियों को पूरा पता लग जाएगा केस का, तो उन्हें आना चाहिए और पूरी डिटेल उनको पता लग जाएगी, क्योंकि गांव के लोग सारी अपनी पूरी बात वहां रखेंगे, तो उनको आना चाहिए। निवेदन है जी राजनेताओं से भी और प्रशासनिक के अधिकारियों से भी, खुद अगर मान लिया आओ है या खुद बड़े हेलो, राम राम सब ने। मैं तो सुरेश से यह रिक्वेस्ट करूँ हूँ, उसका परिवार 8 सदस्य का परिवार नहीं है, यो पूरा गांव उसका परिवार है। इस पूरे गांव का परिवार ना अपने परिवार माने, जो 8 आदमी काचे काटेंगे यू सारा गांव मरेगा, तो यू सताप सुरेश ने सेध देगा। धन्यवाद। और लुटेरा का कदे भला होया कोई नहीं। भाई साहब रिक्वेस्ट है, आओ गाम राम आपका स्वागत भी करेगा, और कोई दिक्कत तकलीफ होगी आपके साथ भी खड़ा है, बजाय भाजन के सामना करो। मुसीबत तो आनी जानी चीज है, मुसीबत तो आनी जानी चीज है। तो साथी भाई जो राजनीतिक आना चाहे हैं उनको निमंत्रण है, कोई दिक्कत नहीं। हमने किसी प्रशासन आना चाहे उनको भी वेलकम है। जो भी यहाँ बात रखी जाएगी उसको सुन के ने उस प्रक्रिया में गांव का सहयोग करो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर जी हैं। तो मास्टर जी आप अभी पूछेंगे, मास्टर जी के संदेश देना चाहो आपका, तो मतलब गांव का ही है, और उनसे भी, प्रशासन से भी, और राजनेताओं से भी। सभी राजनीतिक दलों के जो भी नेता हैं उनको यही, और प्रशासन को यही है कि वो राजनीति ना करते हुए, गांव में पंचायत है 5 बजे वो आए, और इस गांव का जितना भी पैसा डूबा हुआ है, एक एक पैसा करके गरीब व्यक्ति ने अपना उसके पास जमा करवाया था विश्वास के तहत। और वो पैसा अगर सारे जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अगर गांव की मदद करती हैं, तो संभव है कि गांव की मदद हो सके। और प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट है कि पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई करके और इस समस्या का समाधान करवाएं, ताकि गांव वाले, हर व्यक्ति, औरतें हैं या बुजुर्ग हैं, उनका जितना भी पैसा गया हुआ है, जमींदार हैं, वो अपना काम चला सकें। नहीं तो जमींदार का बुरा हाल है, क्योंकि अब फसल बोने का समय है, वो फसल बोने के लिए जितने उसे पैसे चाहिए थे वो सारे पैसे उसके पास हैं। गेहूं की जो फसल थी उसका पैसा सारा उसी के पास है, वो अभी देना स्टार्ट करना था उसे। 8 तारीख से लगाओ या इस जुलाई के महीने में लगाओ, वो अभी उसने देना स्टार्ट करना था। किसी का कितना ही था, किसी का कितना ही था। तो आइडिया हाँ मास्टर जी, लगभग कितने का आंकड़ा होगा जो पूरे ग्राम में भी या बाहर भी जो लेकर जा रहा होगा? आइडिया लगभग, वैसे तो लगभग होना चाहिए हमारे हिसाब से तो 80-85 करोड़, लगभग 100 करोड़ के लगभग होना चाहिए जी। 100 करोड़ के लगभग होना चाहिए। एक मेन इस बड़म्बा की सुनो, जैसे आज धान की रोपाई शुरू होगी, तो 70% घरों में जो पैसे दे रहे थे, वो रोपाई के पैसे, जितने मजदूरी के पैसे थे, जैसे 10,000 आज आगे, तो वो किस्तों में यहाँ से ले जा रहे। आज लोगों का जो पैसा चलेगा वो तो चलेगा, आने वाले जो भी खेती करेंगे ना वो किस पैसे से करेंगे? आज आपस में तो लोगों के पैसे है नहीं, क्योंकि इसको बैंक मान रखा था। अगर है किसी पर वो आपस में देवे नहीं गा। और वो रोपाई जो धान का खेती है ना, वो आज रोवे है कि हम कहाँ से लावा, खाद के कट्टे के भी पैसे नहीं रहे। आज बात तो प्रधान जी रोने वाली हो रही है। जिंदगी भर की जमा पूंजी, जब खून पसीने की कमाई, जब किसी की नुजावा है, तो वह चाहिए देखो न्यू है, जिसका ब्योत 5 लाख ना हुआ उसके लिए 5 करोड़ है जी। और जिसने मान लिया ब्योत 1 करोड़ का है, तो उसके लिए वह भी 10 करोड़ के बराबर है। तो पूंजी तो किसी की छोटी जा रही है, किसी की बड़ी जा रही है, उसका दुख तो है जी, क्योंकि जमा पूंजी हमने देखा है सोशल मीडिया पर पूरे काम की जा रही है। तो आइडिया हाँ, एक आंकड़ा मतलब न्यूज सुनने में आया था, अरबों रुपये है, बिल्कुल है। बड़म्बाया नजदीक के आसपास के, तो 1 अरब रुपये तो लगभग है। इतना अमाउंट तो है। और बाहर का पता नहीं, वो जो जैसे बाहर का है, हमने हरियाणा का नहीं पता, लगभग गांव का नजदीक, सीमा का नजदीक है, लगभग अरबों रुपया तो है, बिल्कुल 1 अरब रुपया है।
धन्यवाद जी, आप सबसे मुलाकात होगी पंचायत में और आप देखते रहिए पूरी रिपोर्ट, पूरी खबर पंचायत में क्या फैसला लिए जाए हैं, राजनेता कौन पहुंचे हैं, प्रशासनिक अधिकारी कौन पहुंचे हैं, कौन नहीं पहुंचते हैं, और कौन राजनीतिक जो वोट लेने के टाइम पर दर दर धक्के खाओ थे वे शायद आज दुख में आ पाओ नहीं आ पाओ, वो बात भी देखने वाली रहेगी और आप पहुंचाने वाली रहेगी। तो बने रहिए पूरी खबर के लिए। जमींदार मीडिया में दिनेश गहलोत के लिए जय हिंद।